हिंद प्रिय जनों डीके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं डीके जी। यहाँ देखिए जो है सप्तमी है और देखिए 9 दुर्गा है, मतलब कि सब देखिए इतने सारे दुर्गा मौजूद हैं। देखिए सब अपना सैनिटरी पैड के लिए यहाँ पर किए हुए हैं जागरूकता के लिए। क्या कुछ कहेंगे भैया इस चीज को लेकर के, जागरूक फैला रहे हैं ये मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे भैया विशु भैया, और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनसे जुड़ना भी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा काम है। कुछ दिन पहले अपने बेटी का पहला जो केक काटे थे कन्हैया से, तो वो तो और अच्छी बात है। ऐसे ही लोगों को जागरूक भी होना चाहिए और मेंस्ट्रुएशन पे अच्छे से खुल के बात भी करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है इससे इन्फेक्शन कितने सारे होते हैं। और जैसा कि लिटरेसी रेट पता है बिहार में कैसा, ये बात तो सबको पता है। इस पर वीडियो हम 10 बना चुके हैं और जगह जगह शेयर हुआ, कमेंट या कोई चीज वार्तालाप यही हुआ, ये सब जो 4 दीवारों के अंदर में होना चाहिए, खुल के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है। इस तरीके अभी भी घर में हो रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपका? ये देखिए, अब हम लोग अगर 10 वीडियो डाल रहे हैं तो उससे कम 500 लोग तो जरूर जागरूक होंगे, क्योंकि इस पे शर्म करने से कोई आपको भेदभाव करना कोई एती नहीं है कि आपको जब तक खुल कर लोगों से नहीं। हर घर में ऐसा नहीं है कि हर जननी तो है ही, लेकिन हर घर में माँ, हर घर में बहन, हर घर में बेटी, हर घर में बहू तो होती है। वो तो हर घर में होते हैं, बड़ा हो छोटा हो गरीब हो अमीर हो, उससे कोई नहीं, सभी के घर में एक समान होता है। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो अब इस पे शर्म करेगी और इसको छुपाएगी। बेटी पैदा करोगे तो ना बहू लाओगे तो उसको इज्जत प्रतिष्ठा दोगे तो। हाँ, वो अब किसी को आप सम्मान दीजिएगा, महिलाओं को आप सम्मान दीजिएगा तभी आपके घर में भी सम्मान मिलेगा। इसी के लिए हम लोग ये जागरूक कर रहे हैं कि महिलाओं को अब शर्म हटाओ और चुप्पी तोड़ो पद यात्रा इसी पे हम लोग यहाँ से बोरिंग रोड चौराहे तक करने जा रहे हैं, क्योंकि जितना लोग देखेंगे उससे ज्यादा हम लोग के सहयोग में उतरेंगे। इसी कारण इस पे हम लोग अपना मुहिम खुल करके, हम लोग भी घर पर बात हुआ था नानी से, दादी से, इन लोग के, तो ये क्या तरीका है, क्या है, तुम कौन सा न्यूज लेने गई हो, किस तरीके से, तुमको और कोई काम धंधा है नहीं, इस चीज का क्या मैटर, 4 दीवारी का अभय सेक्स है। अब हस्बैंड वाइफ जब माँ बाप जब शादी करता है तो जानता है कि जब सुहागरात होता है तो क्या होता है, सब जानता है, लेकिन फिर भी इस चीज की 4 दीवारी कमरे के अंदर नहीं कि खुल करके मतलब कि प्रदर्शन करने का तो चीज नहीं है, भाई हो जाए करने की, लेकिन पीरियड वाला ऐसा चीज, मतलब वही चीज वो देखिए वो उसका एक अलग जगह है और इसका एक अलग जगह है। ये आपको एक समझिए कि पीरियड्स ऐसा चीज है कि अगर जब तक महिलाओं को नहीं आएगा आगे वो संसार का ग्राम अथी नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए इस पर शर्म करने की बात नहीं है। और रही बात आप घर में अगर आप गार्जियंस कहते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हो, तो ये आप अगर हम लोग युवा लोग नहीं करेंगे तो पहले वाले लोग हैं जो उनकी समझ वो बदलेगी नहीं। इसी के लिए हम लोग युवा लोग ही बदलेंगे तो भी आगे की पीढ़ी समझदार और इस पे खुल के बात करेंगे। कि छूत नहीं, ये नहीं छूना है, अचार नहीं छूना, ये सब चीज छूना नहीं है, यहाँ नहीं जाना है, उस पर क्या करेंगे आप? हाँ, ये जो पहले वाली जो भी पीढ़ी चल रही है उस पे तो कहा जाता था कि अचार नहीं छूना है, भगवान की पूजा नहीं करनी है इस चीज में। ये तो ग्रंथ में भी तो, हाँ ये ग्रंथ में भी है, लेकिन इसकी ये देखा जाए तो एक माँ दुर्गा माँ का भी पूजा होता है तो उसका भी तो कामाख्या माँ का वहाँ पूजा होता है तो उनका भी तो कहीं ना कहीं इसमें योगदान है। तो इसी कारण तो इसका मतलब कि सनातन धर्म का उपयोग हो रहा है? नहीं, सनातन धर्म का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जितना हो सके सिर्फ ये कर रहे हैं कि जागरूक कर रहे हैं लोगों को। हम लोग के लिए गाँव में ऐसे जगह कपड़े शर्म न करें, इस पे खुल के बात करें। घर में हो कोई भी अगर बेटी का किसी की बेटी का पीरियड्स आया है तो वो अपने शर्म न करे, वो अपनी माँ मम्मी पापा किसी से भी खुल के बोले। जानते हैं भैया, गांव में इलेक्शन के टाइम में जब हम गए ऐसा था कि वोट देने नहीं गए, का भाई तो हमारा जो भैंसू है ना वो इलेक्शन ड्यूटी में अंदर में है, तो देखेगा तो हमको 10 बार नहाना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, छुएगा तो ठेका ठेकी हो जाएगा, ऐसा वोट देने के लिए नहीं है। अब बेटी जब बहू में कन्वर्ट हो जाती है तब वोट देने का अधिकार है। जब तक बेटी बनी रहेगी उसका वोटर आई डी कार्ड नहीं बनेगा, जैसी बहू में कन्वर्ट हो जाएगी तब बनेगा। ऐसे कई के गाँव है, बहुत सा भी गांव है, बहुत सा गांव है, 1-2 गांव नहीं है, बहुत सा गांव है जहां पर अभी भी बहुत पिछड़े जाति लोग हैं कि बहुत सा आदमी है कि अभी भी उतना उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं, आगे बढ़ने वाले नहीं है। आप उनको कितना भी समझाइए वो वही चीज करेंगे, समझा के भगा देंगे, लेकिन खुद नहीं समझेंगे। इसी कारण हम लोग को तो काम करना है। लोग कितना प्रभावित होते हैं इससे वो आगे, क्योंकि हम लोग जितना सहयोग करेंगे वो लोग करेंगे उतना ही परिवर्तन होगा इस स्थिति का। क्या कहेंगे भैया?
देखिए मैं तो सपोर्ट कर ही रहा हूँ और मैं बस इतना कहूंगा कि युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए। इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाई महिला तो महिला, ये भाई बंधु इधर इधर बहनिया सातों बहनिया के नौ दुर्गा जो हैं, इधर सब भैरव भैया मौजूद हैं सुरक्षा करने के लिए, उनके जो मांग को जो है प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर डेमोरलाइज करना, टॉर्चर होता है, मानसिक परेशानी होता है, यहाँ तक कि दहेज का भी ये चीज मामला आता है, तो कहीं कहीं मतलब कि रेप होता है, तो उस चीज को क्या लेकर के क्या ये स्टॉप होगा रेप? देखिए मैम, अगर हमारी युवाएं पढ़ लिख ले और अच्छा ज्ञान और एक अच्छा सोसाइटी का निर्माण हो जाए तब इन सबको पढ़ा एकदम लिखल ना थे। बंगाल में डॉक्टर पढ़ा लिखल ना थे, और उसे और कोई पढ़ा लिखल होता है का? डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, जिसने डॉक्टर के साथ में जो हुआ है, जो करने वाले थे, अगर उनको थोड़ा सा भी शर्म आ जाता है इस बात को लेके कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, या फिर हमारी भी माँ बहनें हैं घर पे, अगर कोई उनको हाथ लगा दिया तो हमें कैसा लगेगा, अगर एक पल के लिए उनके मन में ये विचारधारा आ जाती तो वो ऐसा नहीं कर पाता कभी। ये मानसिकता अगर आ जाए कि मेरी बहन, मेरी भाई, मेरी बीवी के साथ कोई नजर उठा के देख ले या किस तरीके से, तो वैसे ही जैसा हमें तर्पण होता है, धक धक करेजा करता है, उसी को जरूर करता होगा। क्या होना चाहिए फिल्म में? यहाँ है 9 दुर्गा, पता नहीं दुर्गा है, हो सके कि कहीं परिस्थिति के अनुसार काली भी बन जाए, कहीं कहीं परिस्थिति ऐसा होगा कि चंडी का अवतार भी ले ले। ये जो है ना, कुछ भी हो सकता है, इनके कुछ भी हर समय पर जो है चंडी भी बन सकती हैं, दुर्गा भी बन सकती हैं, काली भी बन सकती हैं, तो ये कुछ भी कर सकती हैं। आप तो कुछ भी कर सकती हैं, सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी इतना डर क्यों है? हमें तो डर नहीं है। देखिए यहाँ पर एक पैड लेकर के, वो अब सैनिटरी पैड जो है, क्या लिखे हैं, लाल इश्क, मतलब क्या? अगर ये लाल, हमें लाल इश्क करना चाहिए। जैसे कि हम पीरियड आते हैं, पीरियड हमें नहीं आया तो हम आगे जाके तो माँ बन नहीं पाएंगे। अगर आगे जाके माँ नहीं बने तो समाज लोग बहुत सारी तानाएं देती है कि तुम तो कभी माँ ही नहीं बन सकती हो, तुम तो ये हो वो हो। इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि इसी कपड़ा यूज ना करे, पैड यूज करे। अगर कपड़ा हम यूज करते हैं तो उससे बहुत सारी इन्फेक्शन भी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां का डर भी रहती है। अगर हम पैड यूज करते हैं तो इनसे हमें कोई इन्फेक्शन की डर नहीं रहती है। देखिए तो लाल इश्क का मतलब दोस्तों यही है। जूम करिए कैमरामैन थोड़ा सा, यहाँ पे पैड पे लाल इश्क इस तरीके के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन आखिर जैसे आप जागरूक हैं तो गांव-गांव तक किस तरीके से जागरूक होना चाहिए पैड को लेकर के? गांव में भी जैसे कि भैया ने पटना से लेके मुंबई तक पैदल यात्रा किया, उससे भी तो बहुत सारी, फोन तो यूज करती ही होंगी, फोन में यूट्यूब, इंस्टा सब तो चलाती ही होंगी, तो वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच जाता है। हम लोग गांधी मैदान से बोर्डिंग रोड चौराहा तक पैदल यात्रा भी करेंगे। फर्स्ट पीरियड का क्या रहा एक्सपीरियंस, तो शेयर करेंगे जनता को? फर्स्ट पीरियड में तो हमें मालूम थी बहुत सारी बात आई कि फर्स्ट पीरियड आती है, तो हमारे मोहल्ले में भैया आए थे फर्स्ट पीरियड, 2-3 लड़की का फर्स्ट पीरियड भी सेलिब्रेट किया गया था। क्या हो जिस तरीके से आपका अगर फर्स्ट पीरियड आया था तो किस तरीके से मतलब सेलिब्रेशन, या किस तरीके से आपको जो है ना थोड़ा सा जो है ना आपका जो है ना एक्सपीरियंस जो है किस तरीके से होता है, क्या होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्या होना, जिस तरीके से थोड़ा बताएं जनता के लिए। अगर फर्स्ट पीरियड आती है तो बहुत सारी बच्चा ये डर जाती है कि हमें ये क्या हो गया, ये पीरियड आने से पहले माता जी, पीरियड होने से मतलब कि पहले उन लोग को पता भी नहीं रहता है कि क्या हो। एक बैग होता है, देख लेते हैं कि रेड है तो क्या हुआ, खून ब्लड निकल गया तो बेहोश हो जाती है ना। उसके पहले जागरूकता कि कब से कब एज में मतलब कि बताना चाहिए। पीरियड तो सभी बच्चे को बताना चाहिए, क्योंकि पीरियड तो 12 साल की उम्र में ही आ जाती है, यानी कि 8 से 12 साल की उम्र के बच्चों को मतलब कि बता देना चाहिए। हाँ, बता देना शिक्षा परवरिश दे देना चाहिए, है ना, किस तरीके से है। तो आपका क्या कुछ जनता को थोड़ा सा बताएंगे एक्सपीरियंस? हम तो यही बताना चाहेंगे, अगर पीरियड आता है तो लाल खून आदि से डरिए मत, क्योंकि ये आपके ही अच्छे के लिए ये पीरियड आ रही है। और अपनी मम्मी या पापा को बताइए, उस टाइम तो बहुत पेट में दर्द भी होता है, तो मम्मी या किसी पापा या भाई बहन को बताइए, वो डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ला दे या गर्म पानी करके दे दे जो हम पी सके। तो घर में है, बाजार में हो गया या स्कूल कॉलेज में हो गया स्कूल कॉलेज में तो मैम भी रहती है, टीचर भी रहती है, वो तो पैड हमें दे ही सकती है। आपका क्या थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जनता को बताएं अपना एक्सपीरियंस। जब हमें फर्स्ट पीरियड आया तो तब हम उस टाइम स्कूल में ही थे, स्कूल में ही मेरा फर्स्ट पीरियड आ गया, तो मैं अपनी बहन को, दीदी को बताया कि हमें पैड का जरूरत है, मुझे पैड ला के दो। तो वो अपनी फ्रेंड से मांगी, वो अपनी फ्रेंड से पूछी कि तुम्हारे पास पैड है, तो वो हमें पैड ला के दी।
तो दर्द पीड़ा महसूस क्या हुआ? उस टाइम बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है पेट में। उसमें क्या करना चाहिए? उसमें या तो गुनगुने पानी को पीजिए या तो उनसे हल्का सा सेक लीजिए पेट पे। यानी कहने का मतलब अभी रुकेगा नहीं जब तक पूरा बिहार जागरूक नहीं होगा, यानी कि पूरा जो गांव कस्बे तक ये जागरूक नहीं होगा तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। मतलब कहो से नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, है ना? यही हाल है ना कि जब तक जागरूक एक को नहीं समझ में आएगा कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या समझ, यानी कि ये चीज अगर नहीं होता तो कहता है कि दूसरा ब्याह कर लेंगे, बांझ हो, निपुत्तर हो, काका, बहुत समझना करना पड़ता है। अलबोल इस बहुत चीज होता है। हालांकि इस तरीके को लेकर के अगर किसी का माँ नहीं बन पाई तो दूसरी शादी, वो नहीं हुआ तो उसके लिए और कुछ ले, है ना? बहुत तरीके से अब आप लोग को परेशानी करना पड़ता है। ये लेकिन ये जो है शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात। गर्व की बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है दुर्गा चंडी सब लोग यहाँ पर जो अवतार हैं यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा घुमाइएगा भैरव भैया के साथ में के लेकर के पूरा देखिएगा। ये भाई लोग हैं, इसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीरियड के जागरूकता को लेकर के। तो ये सब अभियान चला रहे हैं दोस्तों कि आगे कैसे होना चाहिए, किस तरीके से मतलब कि बनना चाहिए, क्या उनको बोलना चाहिए, घर परिवार मैटर को लेकर के किस तरीके से अपना जो फर्स्ट पीरियड जो है आप लोग के साथ शेयर किए हैं। लेकिन इसमें सर पहले बार जब हम स्टार्टिंग में जब न्यूज लिए, ये तो पहली बार नहीं है, और न्यूज लेने के लिए गए तो हमको भी शर्म लग रहा था कि एक पूरा ऐसे जा रहे थे, फिर एक पूरा इस तरीके से जा रहे थे कि जाऊं कि ना जाऊं, क्या मैटर होगा, किस तरीके से बात। जब मुझे शर्म आ रही थी तो फिर बताइए क्या हो सकता है। यानी कि जागरूक करने की बात है, लेकिन नहीं तो कितना इन लोगों का ताना सुनना, ये सब चीज करना। ये चीज के लिए आप बताइए, चाहे भाई हो, अब बहन हो, या मतलब कि गार्जियन कोई भी हो, इन लोगों का दोस्त हो, कोई भी हो, सब लोगों को मतलब कि बताना चाहिए और इस चीज को लेकर समझना चाहिए। जय हिंद। देखते रहे डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।